Hello everybody, this is Aman Dwivedi. Welcome to Rank Stopper. So why to fear when your Aman भैया is here? डरने की क्या बात है जब आपके अमन भैया आ चुके हैं क्लास 10 का चैप्टर सर्कल का लेक्चर लेने। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास हम लोग क्या जानेंगे, स्टार्ट करने से पहले एक शायरी के साथ स्टार्ट करेंगे। शायरी कुछ इस प्रकार है। जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और बेटा जो तुम्हारे पास नहीं ना वो बेदिमाग कहते हैं। अब साइज हटकर, ठीक है। तो सबसे इजी सबसे स्कोरिंग चैप्टर जो है क्लास 10 का वो है सर्कल, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, कुछ पॉइंट को नोट करते चलना है। यहां से क्वेश्चन 5 नंबर का 4 नंबर का इजीली आ जाता है, जो आप 2 3 4 5 स्टेप में सॉल्व करके आप इजी जो है 5 नंबर कंफर्म, ठीक है। और ये चैप्टर जो है ना सबसे इजी मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर होने वाला है। इसमें बस 2 थ्योरम है, ठीक है। कितने थ्योरम? इसमें सिर्फ 2 थ्योरम है, ठीक है। 2 थ्योरम को सबसे पहले अभी हम लिख लेंगे सिर्फ 1 सेकेंड में, ठीक है। ठीक है, हम लोग थोड़ा चले गए थे पानी पी लेंगे, ठीक है। अब आते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्कल। सर्कल के बारे में कुछ जानेंगे। पहला सर्कल बनाएंगे, ठीक है। एक ड्रॉ करेंगे सर्कल, ठीक है। क्या ड्रॉ करेंगे? एक सर्कल, ठीक है। एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। लेट सपोज हमारी सर्कल है, ठीक है। अब याद रखना सर्कल में जो पॉइंट होता है ना, जो पॉइंट होता है उसे कहते हैं सेंटर, और उसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कल में जो सेंटर में पॉइंट होता है उसे कहते हैं सेंटर, और सब सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और सेंटर से जो एक लाइन टच करती है, सेंटर से मैंने क्या बोला, सेंटर से जो एक लाइन टच करती है सर्कल को उसे कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस, जिसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सर्कल के 2 पॉइंट को जोड़ती है, मान लो ये लाइन है, ठीक है। इसे कहते हैं ए और बी, ठीक है। ए बी एक लाइन है, इसे बोलेंगे कोड। क्या बोलेंगे? CHORD। क्या बोलेंगे? कोड बोलेंगे, ठीक है। और यदि एक लाइन जो सेंटर से पास होते हुए दोनों लाइन मतलब दोनों ही पॉइंट को टच करती है, सर्कल के दोनों ही पॉइंट को टच करती है, उसे बोलेंगे डायमीटर, जिसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या मैंने बोला? एक सर्कल को ड्रॉ किया, उसके बाद सी से लेके जो ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने किया पी पॉइंट, ठीक है। मतलब सेंटर से जो लाइन हम लोग मतलब सर्कल को टच करेंगे उसे बोलेंगे रेडियस, ठीक है। और जो 2 लाइन, जो सर्कल की 2 लाइन को सेंटर से पास मतलब करती हुई जाती है उसे कहते हैं डायमीटर, ठीक है। अब इतना याद रखना, डायमीटर जो है ये भी हो सकता है, ये भी एक डायमीटर है। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। ये एक रेडियस हो सकता है। क्या हो सकता है? रेडियस। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से पास हो रही है, लेकिन ये दोनों पॉइंट को नहीं टच कर रही, सर्कल के दोनों ही पॉइंट को टच नहीं कर रही है, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि डायमीटर जो है वो डबल है किसका? रेडियस का। डायमीटर जो है वो डबल है रेडियस का, ठीक है। यही था क्लास 8th 9th में जो मेन बात थी वो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th में जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1 वो क्या कहते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट कर लो, उसके बाद हम लोग थ्योरम नंबर 1 लोग को लिखते हैं। हाँ, तो आशा होगा आप लोगों ने ये थ्योरम देख लिया होगा पहले ही, ठीक है। तो थ्योरम बोलती क्या है? सबसे पहले थ्योरम बोलती क्या है, देखो। लेट सपोज एक सर्कल, क्या मैंने सपोज किया एक सर्कल, ठीक है। ये क्या है? हमारा सर्कल। क्या है? ये हमारा सर्कल, ठीक। ये क्या है? ये हमारा सर्कल, ठीक है। ये सर्कल, क्या है? ये सर्कल। अब देखो, यदि कोई भी लाइन सर्कल को छू के चली जाए, मैंने क्या बोला? क्या बोला? यदि कोई लाइन सर्कल को छू के निकल जाए, मतलब टच करके निकल जाए, ठीक है। मान लो ये एक लाइन ए बी जो है, ए बी एक लाइन है, ए बी एक लाइन है, ए बी एक लाइन है, वो उसको सर्कल को टच करके निकल गई। क्या मैंने बोला? पॉइंट नंबर 1 क्या बोला? यदि कोई एक लाइन जो सर्कल को टच करके निकल जाती है वो, ठीक है,
उसे क्या बोलेंगे हम? उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे टेंजेंट। क्या बोलेंगे? टेंजेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे? टेंजेंट। ठीक है। और जिस सर्कल के जिस पॉइंट को टच करेगी, क्या मैंने बोला? सर्कल के जिस पॉइंट को टच करेगी, सर्कल के जिस पॉइंट को टच करेगी उसे हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझे मेरी बात? मैंने क्या बोला? एक सर्कल है, यदि कोई लाइन, मतलब कोई भी एक लाइन सर्कल को टच करके निकल जाती है, ठीक है, तो उस लाइन को हम लोग बोलेंगे टेंजेंट। ठीक है। और जिस पॉइंट को टच करेगी उसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दैट्स इट, ओनली इतना ही है। ठीक है, सिर्फ इतना ही है। इतना दो मेन पॉइंट जो हम लोग जानेंगे और जान चुके हैं हम लोग। अब इसके थ्योरम को पहचानेंगे। थ्योरम क्या बोलती है? थ्योरम क्या बोलती है? इंग्लिश तो हमें भी नहीं आती भैया, क्या करें? क्या करें, इंग्लिश हमें नहीं आती। मैं हूं ना, मैं किस लिए हूं? मैं पढ़ाने वाले के लिए हूं ना। ठीक, चलो ठीक है। क्या है थ्योरम? एक बोलती है अ टेंजेंट टू अ सर्कल, एक टेंजेंट सर्कल से, एक टेंजेंट सर्कल से is perpendicular to the radius is perpendicular 90 degree, perpendicular 90 degree, perpendicular 90 degree is perpendicular to the radius through the point of contact। ये एक सेंटर है, ये एक सेंटर है, ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है, बताया था रेडियस है। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है। क्या बोला? एक टेंजेंट टू अ सर्कल, एक टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोला? यदि कोई एक सर्कल है और एक लाइन सर्कल को टच करके निकल गई और वहां से हम लोग अगर एक रेडियस को ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री होगी। परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री होगी। परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री होगी। ये थ्योरम नंबर 1 बोलता है। ठीक है, अब इसका हम प्रूफ जानेंगे। प्रूफ क्या है? ठीक है, ये था थ्योरम नंबर 1। ठीक, अब देखो, इसका इरेज कर लेता हूं। ठीक है, इतना समझे, इतना समझे, इतना समझे। अब देखो क्या है थ्योरम। ये बोलती है, चल पहले एक सर्कल को फिर से ड्रॉ करते हैं, छोटा सा छोटा सा छोटा सा बुद्धू सा। ठीक है, कैसा? मुन्नू सा। ये हमारे हैं चिंटू भैया। चिंटू भैया का चेहरा है, चिंटू भैया का चेहरा है। ठीक है, ये रहा सर एक टेंजेंट। क्या रही? टेंजेंट रही है। ठीक, ये रहा सेंटर और ये रहा रेडियस। ठीक है, ये क्या था? टेंजेंट। ये क्या था? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पीओसी से डिनोट कर देते हैं हम लोग कैसे? इस पॉइंट, ठीक, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक ठीक, और ये किसके परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ये क्या है? परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री। ठीक है, और एक सारी एक और है। जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, और बुझी को राग कहते हैं, और जो बेटा तुम्हारे पास नहीं है ना उसे बेदिमाग कहते हैं। सो डरने की कोई बात नहीं, मैं हूं, मैं तुम्हारे दिमाग में दिमाग भर दूंगा। ठीक है, तो क्या मैंने बोला? एक सर्कल है, एक टेंजेंट है, वो किसके परपेंडिकुलर? रेडियस जो होगी वो परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। हम लोग इसे प्रूफ करेंगे। ठीक ठीक, गिवन लिखेंगे। गिवन रहने दो, सबसे पहले लिखते हैं टू प्रूफ। टू प्रूफ, टू प्रूफ, टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है फॉर एग्जांपल ये टेंजेंट रहा, ये पी और क्यू रहा। ठीक है, पी और क्यू रहा लाइन। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि जो जो सी है, ठीक है, मान लो सी डी है, इस पॉइंट को लो सी डी। ठीक, हमें प्रूफ करना है सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के, ठीक। तो मैंने क्या बोला? ये सी मान लो, ये डी मान लो, ये पी और क्यू। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है कि सी डी जो है वो परपेंडिकुलर पी क्यू के। इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे कि 90 डिग्री क्यों है। अब देखो कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन।
कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ये करेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन ये करेंगे, एक हम लोग लाइन को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, ज्वाइन करेंगे सी और एल को। इस लाइन को मान लो हम लोगों ने क्या किया, ज्वाइन किया, ठीक, मान लो ये जो है एल हो गया, ठीक, ये एल हो गया। पॉइंट नंबर 1 ज्वाइन करेंगे सी एल, सी एल, ठीक है, क्लोरीन नहीं है, क्लोरीन नहीं है, सी एल मतलब कि एक लाइन है, ठीक है, ठीक। अब क्या देखेंगे, अब क्या देखेंगे कि जो सी एल है, ठीक, अब प्रूफ पे आते हैं, किस पे आते हैं, प्रूफ पे आते हैं, किस पे आते हैं, प्रूफ पे आते हैं। पहले हम लोग प्रूफ करना था क्या, सीडी जो है वो परपेंडिकुलर पीक्यू के, और कंस्ट्रक्शन किया कि ज्वाइन किया हम लोगों ने सी एल को, ठीक है। अब ये देखो सी एल जो है, जो लाइन सी एल है वो ग्रेटर है सी डी से, बताओ है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, क्या मैंने बोला, क्या मैंने बोला, क्या मैंने बोला, फिर से सुनो, अब पानी पी लो, एक मिनट प्यास लग रही है, ठीक, ये कर लिया। अब एक पॉइंट देते हैं, एक पॉइंट क्या है, फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसे हम लोग मान लेते हैं एम, क्या मान लेते हैं, एम। क्या किया, एक सर्कल को ड्रॉ किया, एक टेंजेंट बनाया, इस टेंजेंट को नाम दिया पी क्यू, ठीक है, और सेंटर को दिया सी, और जहां पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसे पॉइंट दिया हम लोगों ने डी, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोगों ने दिया एम। हमें क्या पता है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, क्या रेडियस इक्वल होता है, क्या रेडियस इक्वल होता है, क्या रेडियस इक्वल होता है, सभी एक सर्कल उसके अंदर सारे रेडियस इक्वल होते हैं, होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या ये बोल सकते हैं कि सी डी इक्वल सी एम के, भाई ये सी डी एक रेडियस था, तो कि सी एम एक रेडियस नहीं है, रेडियस नहीं है, ये भी रेडियस है, ठीक है। तो हम लोग सबसे गिवन में क्या लिखते हैं, गिवन में क्या लिखते हैं, प्रूफ हटा के गिवन लिख देते हैं, इसे गिवन क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं, गिवन क्या लिखते हैं कि सी डी जो है, सी डी जो है, सी डी जो है, सी डी जो है वो इक्वल है सी एम के, सी एम के, ठीक। अब आते हैं प्रूफ पे, अब आते हैं प्रूफ पे, अब आते हैं प्रूफ पे, प्रूफ क्या करना है, ठीक, ये प्रूफ करना था सी डी पैरेलल परपेंडिकुलर पीक्यू के, ज्वाइन किया सीएल को, ठीक है, गिवन क्या सी डी जो है इक्वल है सीएम के, सी डी इक्वल है सीएम के, सी डी इक्वल है सीएम के, क्यों, रेडियस इक्वल, क्यों, क्योंकि रेडियस इक्वल, रेडियस इक्वल, ठीक। अब देखो, देखो क्या सीएल, क्या सीएल, 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 लाइन सीएल क्या ग्रेटर है सीएम से, क्या ग्रेटर है सीएम से, क्या मैंने बोला, क्या लाइन सीएल ग्रेटर है सीएम से, भाई देखो, तुम देखो, तुम देखो, सीएल बड़ा है कि नहीं, सीएम से बड़ा है कि नहीं, सीएल ऑब्वियसली बड़ा है, सीएल जो है वो ग्रेटर है सीएम से, ठीक है। क्या सीएम की जगह, क्या सीएम की जगह हम लोग सीडी ले सकते हैं, क्या सीएम की जगह हम लोग सीडी ले सकते हैं, तो CL is greater than CD also, CL is greater than CD also, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, ठीक। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां से हम लोग ये डिनोट करते हैं, यहां से हम लोग ये डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, ये समझे कि CL ग्रेटर है CM के, तो क्या CL ग्रेटर है CD के भी, जी हाँ, ठीक है। तो हम लोग क्या ये बोल सकते हैं, हम लोग क्या ये बोल सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अगर आप लोग नहीं जानते तो याद रखना, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, is equal to perpendicular distance, ठीक है, DIS से डिनोट कर देते हैं, ठीक, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम बोलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल लेते हैं, ठीक। therefore 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 CD is perpendicular to PQ, PQ, बस यही प्रूफ करना था, hence proved, hence proved, hence hence proved, hence proved, बस that's it, इतना ही था। क्या किया हम लोगों ने, देखो एक सर्कल बनाया, टेंजेंट बनाया, एक रेडियस बनाया, ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ किया यहां तक,
इसे C माना, इसे D माना, इसे M माना, इसे L माना, इसे P और Q, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना था कि CD जो है वो परपेंडिकुलर है, CD जो है वो परपेंडिकुलर है PQ के। कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन मत भूलना। कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने, ज्वाइन किया CL को ज्वाइन कर दिया। इस पॉइंट को हम लोगों ने M मान लिया, ठीक। गिवन क्या है, गिवन क्या है, CD जो है, CD जो है वो CM के इक्वल, CD जो है वो CM के इक्वल है। क्यों? क्योंकि रेडियस इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग क्या ये बता सकते हैं कि CL जो वो ग्रेटर है CM के। CL लाइन जो है वो क्या ग्रेटर है CM के। CL लाइन जो है वो CM के ग्रेटर है, जी हाँ, ठीक, ठीक है। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं CM C जब ये देखो जब CD CM के इक्वल था तो हम लोग क्या ये बोल सकते हैं कि CL ग्रेटर देन CD आल्सो, ठीक है। और हमें ये चीज पता होना चाहिए मैथ्स में क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक। सो therefore CD जो is perpendicular to PQ, hence proved, that's it, theorem number proved, ठीक है। theorem number 1 proved। अब आते हैं theorem number 2 पे, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग theorem number 2 पे। सो theorem number प्रकार कुछ इस प्रकार, किस प्रकार है, इस प्रकार। अरे भाई किस प्रकार है, अरे इस प्रकार, सुनो। theorem number 2 क्या बोलती है, if two tangent are drawn to a circle। अरे हिंदी तो पल्ले पड़ी नहीं भैया, अंग्रेजी क्या खा खाएगी। मैं पढ़ाऊंगा। If two tangents are drawn to the circle, सपोज करना एक ये सर्कल है, क्या मैंने बोला ये एक सर्कल है, क्या ये सर्कल है। अब ये सर्कल जरा ड्रॉ भी कर दो भैया, काहे नहीं करेंगे, तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, चुप, समझे। यदि एक सर्कल है, क्या है ये सर्कल है, क्या है, अगर आपको सर्कल के अलावा कुछ और भी लग रहा हो तो गलत मत समझना, ठीक है। मान लो एक सर्कल है, ठीक, ये क्या है, एक सर्कल है। अरे हमें बताया भैया सर्कल है, आगे बताओ, ठीक, मैं बता रहा हूं। यदि दो एक सर्कल है और यदि एक्सटर्नली कोई पॉइंट है P, इफ टू टेंजेंट आर ड्रॉन टू अ सर्कल, यदि कोई भी दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं सर्कल से, कोई दो जो है टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं सर पॉइंट से, किस पॉइंट से, एक्सटर्नली। एक और कर दो भैया, काहे नहीं करेंगे, तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे भैया, ठीक है, कितना समझे। तो टच भी करा दो भैया, अरे काहे नहीं, क्या बोला, तुम्हारे लिए सब करेंगे, ठीक। एक बार फिर से लाइन दो, लाइन बनने में भाई टाइम लगता है, ठीक, लाइन बनने में टाइम लगता है, अच्छी लाइन चाहिए, बन गई अच्छी लाइन ना। क्या मैंने बोला, यदि दो टेंजेंट वो ड्रॉ की जा रही है सर्कल से फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट, किस पॉइंट से, एक्सटर्नल, इंटरनल की बात नहीं करिए, अंदर की बात नहीं कि एक्सटर्नल बाहर की बात है। यदि दो टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है, यदि दो टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक। अब हम लोग मानते हैं इस टेंजेंट को, मान लो हम लोग इसको लेट करते हैं, इसको हम लोग लेट करते हैं ए पी और बीपी। क्या लेट किया, ये जो है ये एपी है और ये बीपी है। एबी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, और बीपी मतलब, ठीक है, ये सपोज किया ये क्या है, ये एक सेंटर है, ठीक, इतना सबको पता है कि एक सेंटर है, ठीक। और हम लोग क्या कर देंगे, एक रेडियस को ड्रॉ कर देंगे, एक रेडियस भैया को ड्रॉ कर देंगे, ये है रेडियस। तो क्या बोला गया, दो रेडियस को ड्रॉ कर देंगे और दो रेडियस इक्वल, ठीक। क्या बोला गया, यदि दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है एक एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, तो जो ये लाइन होगी ना, जो ये लाइन होगी एपी, क्या होगा, ये जो लाइन होगी एपी वो इक्वल होगी पीबी के। क्या बोला, थ्योरम नंबर 2 ये बोलती है, यदि दो टेंजेंट ड्रॉ की जा रही एक्सटर्नली, ठीक है, एक सर्कल पे, तो जो एपी होगी वो इक्वल होगी पीबी के, जो एपी होगी वो इक्वल होगी बीपी के फिर पीबी के, ठीक है, कुछ भी मान लो, मैं इसको मान लो पीबी कर दे, ठीक, बीबी कर दे, ठीक, एपी और पीबी, ठीक। भैया प्रूफ से बता दो, अरे हम बताएंगे, तुम्हारे लिए कौन है भाई, हम है ना, बताएंगे। अब देखो
प्रूफ करेंगे इस थ्योरम को, प्रूफ किस तरह करेंगे। सबसे पहले टू प्रूफ क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे जो एपी है, वो इक्वल है बीपी के। एपी जो है वो इक्वल है बीपी के। अब करेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे बच्चों, कंस्ट्रक्शन। कुड़ी चलती है मेरी, ये देखो, देखा, ठीक। तो ये क्या है, कंस्ट्रक्शन है, ठीक। एक गाना याद आ रहा है, गाना छोड़ो, गाना आता ही नहीं यार, क्या है कंस्ट्रक्शन, ठीक। कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि एक लाइन ज्वाइन करेंगे, पीसी को ज्वाइन करेंगे, अरे भैया पीसी क्या है, हमें समझ में नहीं आया पीसी क्या है। पीसी एक लाइन है, पीसी एक लाइन को हम लोग कंस्ट्रक्शन कर देंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करें, पीसी लेट ज्वाइन करते हैं, क्या ज्वाइन करते हैं, पीसी को ज्वाइन करते हैं, पीसी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। पीसी को ज्वाइन कर दिया। हमें ये पता है, पहले वाले थ्योरम से हमें ये पता है, क्या पता है, पता ये है यदि एक सर्कल है और कोई भी एक टेंजेंट अगर ड्रॉ की जा रही है, टच करके निकल गई, तो ये जो रेडियस होगी ना वो परपेंडिकुलर होगा, जो ये रेडियस होगा वो परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि ये 90 डिग्री, इतना कंफर्म, इतना हमें पता है कि यदि एक सर्कल है और कोई भी एक टेंजेंट लाइन टच करके निकल गई, ठीक, तो पहले थ्योरम से पता है कि वो 90 डिग्री बन जाती है, इतना पता, ठीक। कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब देखो, देखना क्या है, इधर देखना है, अरे मुझ पे नहीं, इधर देखो, ठीक। सो वी नो दैट हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि सी मान लो इसको हम लोग आर देते हैं, इसे देते हैं एस, ठीक, इसे आर देते हैं। सी आर is perpendicular to the AP, ठीक है। और CS is perpendicular to the BP, ठीक है। कहां से, from theorem number 1, from theorem 1, ठीक है, from theorem 1, ठीक, from theorem 1 इतना पता है। अब जरा इसको हम लोग उठा के इधर पटकते हैं, ठीक, एक काम करते हैं, इसको इरेज नहीं करके, चलो यहाँ कर देते हैं इस जगह, ठीक, इस जगह ही कर देते हैं, ठीक, वरना तुम लोग को समझ में भी नहीं आएगा, ठीक। यहाँ कर देते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, टेंजेंट ड्रॉ किया। हाँ, इसमें टेंजेंट ये बोलता है कि एपी जो है, लाइन एपी जो है वो इक्वल है बीपी के। टू प्रूफ करना है एपी जो है वो इक्वल है बीपी के, ठीक। कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने क्या किया, ज्वाइन किया पीसी को। हमें ये पता है कि सी आर जो है वो परपेंडिकुलर है एपी के, और जो सी एस वो परपेंडिकुलर है बीपी के। क्यों, कहां से, फ्रॉम थ्योरम नंबर 1 से, ठीक है, थ्योरम नंबर 1 से। अब आते हैं हम लोग अपने प्रूफ पे, किस पे आते हैं, प्रूफ, ठीक, अपने प्रूफ पे आते हैं, ठीक। प्रूफ ये कहता है, पहला CP is equal to CP, क्यों, ये कॉमन है, ये क्या है, ये कॉमन है। CP is equal to CP, PC की बात नहीं कर रहा है, अरे एक ही है, CP और PC एक ही, CP जो है वो इक्वल है CP, क्यों, क्योंकि ये लाइन कॉमन है, इस पूरे उसमें जो ये क्वाड्रेटल है इसमें पूरे कॉमन CP, ठीक। पॉइंट नंबर 1। अब देखो, क्या CR, क्या मैंने बोला कि CR इक्वल है CS के, क्या CR इक्वल है CS है, क्यों, क्योंकि रेडियस इक्वल है। एक सर्कल के अंदर कोई भी तुम हजारों रेडियस ड्रॉ कर दो, सबकी साइज एक ही होगी एक सर्कल के अंदर, याद रखना। तो ये बोल सकते हैं कि जो CR है, CR इज इक्वल टू CS,
क्यों? क्यों? क्योंकि रेडियस इक्वल। क्यों? रेडियस इक्वल। ठीक, क्या मैंने किया, इस क्वाड्रेटर को देखा, ठीक, CP इक्वल टू CP, क्यों? को कॉमन, CR जो है वो CS के इक्वल है, क्यों? क्योंकि रेडियस इक्वल, रेडियस इक्वल। ठीक, अब देखो, अब देखो, अब क्या कर सकते हैं, आप एक चीज और देख सकते हैं, क्या कि एंगल CRP, एंगल CRP is equal to the CSP, CSP। ये जो एंगल है, क्या मैंने बोला, ये जो एंगल है CRP वो इक्वल है CSP के, क्यों? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री, बोथ 90, ठीक है, बोथ 90, ठीक है। या फिर या फिर या फिर थ्योरम नंबर 1 भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, थ्योरम नंबर 1 लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब क्या देखो, ये राइट, ठीक है, हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस साइड, साइड कौन किस क्राइटेरिया से, फ्रॉम 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 RHS, RHS से ये बोल सकते हैं, RHS से ये बोल सकते हैं, RHS से ये बोल सकते हैं कि R जो RC तो P है, ठीक है, RCP ट्राइंगल RCP is congruent to RSP, RSP, ठीक, क्या RCP ये वो C है भैया, C है, RCP is congruent to RSP, ठीक है, ठीक है। तो इतनी चीज हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, क्या क्या इससे में मिला क्या, इस वाले थ्योरम से मिला क्या, मिला ये कि जो ये एंगल होगा, मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ठीक है। तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक। ये एंगल जो होगा, ये जो एंगल होगा, मान लो इसको एंगल 3 लिया, इसे एंगल 4 लिया, एंगल 3 जो होगा, एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा, और जो ये साइड होगी PA वो इक्वल होगी PB के, साइड PA वो इक्वल होगी PB के, बस इतना ही था, ठीक है। क्या किया हम लोगों ने, सर्कल ड्रॉ किया, टेंजेंट बनाया, ठीक है, यहाँ से CP को ज्वाइन किया, प्रूव करना था AP जो है वो PB के इक्वल है, कंस्ट्रक्ट किया कि जो ज्वाइन किया PC हम लोगों ने, ठीक है। हमें पता था कि CR जो है वो परपेंडिकुलर है AP के और CS परपेंडिकुलर है BP के, कहां से, फ्रॉम थ्योरम नंबर 1 से, ठीक है। प्रूफ क्या कर सकते हैं, प्रूफ हमें करना है, जो CP है, प्रूफ हम लोग ये कर रहे हैं, जो CP है, कहां गया CP इज इक्वल टू CP, क्यों? कॉमन, CR इज इक्वल टू CS, CR इज इक्वल टू CS, क्यों? क्योंकि रेडियस इक्वल, और CRP एंगल CRP, ठीक है, वो इक्वल है एंगल CSP के, क्यों? क्योंकि बोथ 90 या फिर थ्योरम नंबर 1 से हो सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो फ्रॉम RHS, ठीक है, ट्राइंगल RCP इज कॉन्ग्रुएंट टू RSP, तो हम लोग ये पता कर सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, और ये साइड इसके इक्वल, AP इज इक्वल टू BP, दैट्स इट, थ्योरम नंबर 2 फिनिश्ड, इतना ही था, समझे, इतना ही था, ठीक। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, इसको फटाफट क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन कहता है, सुनो, क्वेश्चन तो रद्दी होने वाला है, हलवा, क्या होने वाला है, हलवा। ये क्वेश्चन नहीं, ये हलवा है, जो आप बस एक बाउल में लोगे खाते जाओगे, खाते जाओगे, बस वही कर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, प्रूफ करना है भैया, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है दैट टेंजेंट drawn at the end of the diameter of a circle। क्या किया मैंने, एक सर्कल बनाया, सिंपल सा एक बढ़िया बना दो सर्कल, अरे काहे नहीं बनाएंगे, तुम्हारे लिए सब कुछ बनाएंगे भाई। ये देखो डायमीटर, एक सर्कल बना दिया,
बना दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात तुम लोगों को समझ में आ रही है? तुम लोग को मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है? अरे क्यों नहीं आ रही है? आपके मन में पड़ा है तो देखो, फिर अगेन वही कर रहा हूँ काम। मेरे सर्कल नहीं बना जा रहा, क्या हो रहा है आज मेरे साथ? क्या हो रहा है मेरे साथ आज? ठीक है, मान लो सर्कल, ठीक। ये देखो क्या हो रहा है मेरे साथ बच्चों। ये देखो एक सर्कल बना दिया, ए बन गया, कहीं बनेगा, ठीक। प्रूफ दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर, मतलब कि एक टेंजेंट है कहां पे? एंड ऑफ द डायमीटर। मान लो एक डायमीटर है, एक डायमीटर है, ठीक। ये रहा सेंटर, ठीक। उसके एंड पे मतलब प्रूफ करना है कि जो टेंजेंट है कहां पे, जो ड्रॉ की गई है डायमीटर के एंड पे, दो डायमीटर के एंड पे। ये लो, ये लो, हो गया डायमीटर पे एंड, हो गया। डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब मान लो ये PQ है, ये RS है। RS अग्रवाल नहीं, RS नहीं, PQ और RS, ठीक है। ये C है और ये D है, ये C, तो ये मान लो O है, ठीक है। ये क्या है? O है, ठीक। हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है, कि PQ जो है, PQ जो है वो पैरेलल है RS के, What we have to prove? We have to prove that PQ is parallel to RS. How will prove? Tell me some points so I can write. ठीक है, हम प्रूफ क्या करना है? PQ जो है RS के पैरेलल, ठीक। अब क्या करेंगे? हमें इतना पता है, गिवन क्या है? गिवन है कि जो OCQ जो है, एंगल OCQ is equal to ODS is equal to 90 डिग्री। कहाँ? फ्रॉम थ्योरम नंबर 1, थ्योरम 1, ठीक है। थ्योरम 1 से क्या पता कर सकते हैं कि जो OCQ जो है वो इक्वल है ODS के क्यों? ये रेडियस, ये टेंजेंट, तो क्या होगा? ये 90 डिग्री। क्या होगा बच्चों? ये 90 डिग्री। क्या होगा? ये 90 डिग्री, ठीक है। इतना पता है। क्या हमें ये पता है? ये चीज पता है? नहीं पता, मैं बताता हूँ। मान लो दो लाइन है पैरेलल, ठीक। ये ट्रांसवर्सल लाइन कट रही है, ठीक। हमें क्या ये पता है कि जो सेम साइड पे इंटरनली जो सम होता है इन दोनों का वो 180 होता है। फॉर एग्जांपल ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 1, ये एंगल 2। हमें ये पता है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 180। अगर हम लोग इस एंगल को एंगल 2 मतलब इन दोनों सम को अगर हम लोग प्रूव कर देंगे 180 के बराबर, तो क्या ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी? हो जाएंगी ना। सो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ करते हैं, ठीक। प्रूफ क्या करते हैं कि लेट करते हैं एंगल OCQ, एंगल OCQ इज इक्वल टू एंगल 1, ठीक। और एंगल ODS इज इक्वल टू एंगल 2, ये लेट कर लिया, ठीक। हमें ये भी पता है कि एंगल 1 जो है वो इक्वल है एंगल 2 के, ठीक। क्यों? क्योंकि दोनों 90 हैं, बोथ 90। क्यों? बोथ 90, ठीक। एंगल 1 क्या था? एंगल 1 था 90, ठीक है। एंगल 2 क्या था? एंगल 2 भी था 90, ठीक। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या 180 के बराबर होना चाहिए? क्यों? ट्रांसवर्सल पे जो लाइन एक लाइन ट्रांसवर्सल जो कट करती है तो उसके सेम साइड पे इंटरनली दोनों का सम 180 होता है, इतना पता है, क्लास 7 से पढ़ा है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। एंगल 1 को हम लोगों ने क्या माना था? 90 माना था, 90 प्लस में 90, एंगल 2 क्या था? 90 था, इज इक्वल टू 180,
So 180 is equal to 180. Hence proved. So we can say that. We can say that हम लोग क्या कह सकते हैं? We can say that PQ is therefore PQ is parallel to RS. Hence proved. HP मतलब कि हलवा प्रॉब्लम. क्वेश्चन नहीं लिखना है, HP लिखना है. HP हलवा प्रॉब्लम. ठीक है. और ये हैज प्रूव्ड है ना, ये हैज प्रूव्ड. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. ठीक है. क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं. ठीक. सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ. जो गोल है ना, वो औकात से बड़ा रखना. अपने गोल को 99% 98% अपने औकात से बाहर रखना. अपने औकात से बाहर उसको रखना. ठीक है. गोल को अपने औकात से बाहर रखना. और चाहे जो भी कहता रहे कि तुम्हारे वो 65% आएगी, 90% आएगी, 40% आएगी, 45%, तुम्हें उनसे कोई मतलब नहीं है. तुम्हें सिर्फ अपने फोकस रहना है कि तुम्हें 99% 98% लेकर आना है. नहीं आते थे 60% आते थे, 65% आते, लेकिन अब लिखेंगे कि 99% आएगा. अब लिखेंगे कि 99% आएगा. क्यों नहीं आएगा? फोटो छपेगी, तुम्हारी फोटो छपेगी पेपर में. समझे? अपने औकात से बाहर लिखना. लिखो उसको, तुम उसको लिखो, अपने गोल को लिखो. 99% है मेरा गोल 99% है, उसको लिखो. तब तुम्हें जाके एहसास होगा. तब तुम्हें एक ऐसा तगड़ा मोटिवेशन आएगा कि फिर तुम्हें उस जगह से कोई नहीं हटा सकता. भगवान भी आ जाए तो तुम्हें हटा नहीं सकता उस जगह से. बस तुम्हें लिखना है कि 99% लगना है इस बार, और हमें उससे कोई मतलब नहीं है. ठीक है. तो हम लोग अब थोड़ा इससे हटकर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. ठीक. क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है. देखो भैया मेरे, सुनो. इफ द एंगल बिटवीन एचपी वैल्यू, क्या बात है? एचपी. इफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन, ये एंगल देखो, ये एक सर्कल है, दो टेंजेंट है. ठीक. ये रेडियस है, और रेडियस जो है ए इसका भी रेडियस है, ए इसका भी रेडियस है, दोनों ही इक्वल है. सबको पता होता है रेडियस इक्वल है. इफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, क्या मैंने बोला? एंगल किसके बीच में? दो टेंजेंट के बीच में, मतलब जो कि 60 डिग्री की बात की है, वो ड्रॉ किया है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. कहां से ड्रॉ किया है? फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी से ड्रॉ किया है उस टेंजेंट को, टू अ सर्कल ऑफ रेडियस ए. किस, कहां तक? सर रेडियस तक. ठीक है. टू अ सर्कल ऑफ रेडियस ए. रेडियस क्या है? ए. ठीक. दोनों ही ई, क्योंकि रेडियस इक्वल होता है. ठीक. एंड सेंटर ओ. ओ क्या है? सेंटर है. ओ क्या है? ओ क्या है? सेंटर है. ठीक. ए 60 डिग्री, मतलब ये जो दो लाइन जो है ये टेंजेंट ड्रॉ किया गई, उसका जो डिग्री बताया गया वो 60 डिग्री है. क्या ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? 60 डिग्री. ठीक. तो हमें पता क्या करना है? फाइंड करना है लेंथ ऑफ ओपी. हमें ये लेंथ ओपी फाइंड करना है. क्या पता करना है हमें बच्चों? ओपी फाइंड करना है. क्या पता करना है? ओपी फाइंड करना है. क्या पता करना है? ओपी. तो हमें फाइंड करना है ओपी. कैसे करोगे? सोचो. सोचना पड़ेगा भैया, सोचना पड़ेगा. बिना सोचने से कुछ नहीं होगा. इसे मार्क्स नहीं मिलते. मार्क्स से रगड़ना पड़ता है. 99% ऐसे नहीं मिलते हैं. समझे? रगड़ना पड़ता है. मैथ्स में दिनों रात ऐसे, मतलब कि मैथ्स को हर दिन 2 घंटे 3 घंटे देने पड़ते हैं. ऐसा नहीं आता 99% 98%. समझे? रगड़ना पड़ेगा. ठीक. If the angle between the tangent drawn from an external point P to a circle of radius A and center O is 60 degree, so we have to find OP. ठीक है? साइड OP. कैसे करोगे? हमें ये पता है कि जो हम लोगों ने प्रीवियस में क्या निकाला था, क्या था कि अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ठीक है. सो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा. और ये एंगल 3 जो है ये एंगल 4 के इक्वल होगा. मान लो इसको मैंने एम पी ओ को 3 माना और ओ पी एन को 4 माना. ठीक. तो एंगल 3 जो होगा वो इक्वल होगा एंगल 4 से. कहां से हम लोग निकाला था इसको? हम लोगों ने इसको निकाला था थ्योरम नंबर 2 से. थ्योरम 2 से. ठीक है. इतना पता है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 फ्रॉम थ्योरम नंबर 2. ठीक है.
अब देखो अब देखो अब देखो, अगर ये पूरा 60 डिग्री है, अगर ये पूरा 60 डिग्री है, तो क्या ये 30 हो जाएगा? क्या ये 30 हो जाएगा? क्या ये भी 30 हो जाएगा? 30 प्लस 30 होगा ना, 30 प्लस 30 60 होगा ना। तो एंगल 3 और एंगल 4 इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री मान सकते हैं, सही। 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, ठीक, इतना मान सकते हैं। अब देखो, अब लगाएंगे हम लोग क्या, यहाँ पे यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। क्या यूज करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले इस ट्राइंगल को पकड़ते हैं। लेट 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 ट्राइंगल ओ एन पी, ट्राइंगल ओ एन पी ये रहता है, ठीक है। ये 30 डिग्री है, ठीक है। थीटा के सामने वाला मतलब एंगल, मतलब फिर थीटा एक ही बात मान लो, थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। अगर समझ में नहीं आया हो तो जाके मेरा लेक्चर जो है ट्रिग्नोमेट्री का जाके देख लो, ठीक है। पहला लेक्चर वही पढ़ा हुआ, ट्रिग्नोमेट्री का जो मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर है मुझे पता है, ठीक है, वो लेक्चर देख लो, ठीक है। तो ये 30 डिग्री है, उसके जो सामने वाली जो लाइन होती है, वो साइड होती है, वो परपेंडिकुलर होती है। मतलब हमें पता है कि ओ एन जो है, ओ एन, ओ एन वो क्या है? वो क्या है? वो क्या? पी है, पी है, ठीक है, एकदम पता है, ओ एन पी है, ठीक। हमें क्या पता करना है? हमें साइड पता करना है ओपी, ओपी, ठीक है। ओ एन इक्वल, ओ एन इक्वल, पानी पी ले तब तक, थोड़ा पानी पीना भी जरूरी है बच्चों। पढ़ाते पढ़ाते थक गया मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना समझ गए हम लोग। इस चैनल पढ़े, ठीक है। हम लोग क्या यूज करेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? कुछ नहीं, साइन के मतलब पापा बीड़ी पियोगे यूज करते हैं। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, याद आया, याद आया, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ बेटा। साइन क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या होता था? ये होता था साइन, होता था ये साइन, साइन थीटा होता था नहीं है? अगर समझ में आया तो प्रीवियस वीडियो में देख लो। सो साइन 30, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। और परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? ए है, ए। हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, हमें ये निकालना है। तो इसको हम लोग ओपी मान लेते हैं, ठीक, ओपी। सो ओपी इज इक्वल टू, उधर आएगा मल्टीप्लाई में 2a, 2a के इक्वल हो जाएगा। ओपी जो होगा, ये जो साइड होगी वो, ओपी जो होगी वो इसके डबल होगा, समझे? इसके डबल, मतलब कि एम एन इज इक्वल टू ओपी, ये बोल सकते हो कि ए और ए दो ही तो होता है, ए प्लस ए 2a होता है ना, ठीक। तो हम ये बोल सकते हैं कि ओ एम ओ जो है वो किसके डबल है? एम ओ, मतलब ओपी जो है वो किसके डबल है? एम ओ के डबल, ठीक है। तुम लोग ये बोल सकते हैं कि ओपी, ओपी, ठीक है, वो किसके डबल है? वो डबल है एम ओ के, डबल है एम ओ के, ठीक है। बस ये सॉल्व करना था, ये सॉल्व करना था, बस इतना है, ये आंसर 2a, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। याद रखना, हाँ तुम सबसे बात कर रहा हूँ, तुम सबसे, हाँ तुम सबसे बात कर रहा हूँ। याद रखना, उस भगवान ने ना तुम्हें अपनी पूरी जनरेशन को बदलने के लिए भेजा है, तुम्हारे पूरे स्टेटस को, पूरे तुम उस अपने खानदान में तुम वो इंसान होने वाले हो, तुम वो व्यक्ति होने वाले हो
जो अपने स्टेटस को यहाँ से यहाँ पहुंचाएगा। हाँ, तुम सब होगे वो इंसान, तुम सब होगे जो अपने स्टेटस को यहाँ से यहाँ पहुंचाएगा। भगवान ने तुम्हें तुम्हें चूज किया है उसी लिए, समझे? ठीक है, तो अब थोड़ा मोटिवेशन से हटकर थोड़ा पढ़ाई पे आते हैं, क्योंकि पढ़ाई भी काफी इंपॉर्टेंट है और मोटिवेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन ये बोलता है, क्वेश्चन ये बोलता है कि सपने में मिलती है रे कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है, नहीं, सपने में मिलती है रे कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, सपने में नहीं मिलती है, यहाँ मिलती है, क्योंकि हमारा सपना जो है वो है 99% आना। ठीक है, सपना तो हमारा यही मिलेगा, इसी बोर्ड में मिलेगा या फिर हमारी नोटबुक में मिलेगा। ठीक, सो इन गिवन फिगर, किस फिगर में? इस फिगर में। क्वेश्चन क्या है? एसपी हेलो प्रॉब्लम यू सॉल्व कर लोगे। इन गिवन फिगर, इस फिगर में AP and BP are the tangent. AP और BP वो क्या है? ये क्या है? टेंजेंट, are the tangent to a circle with center. सर्कल से एक सेंटर पे, ठीक है? Such that क्या बोला? In a given figure, AP and BP are the tangent to a circle with center. Such that AP, जो AP है, साइड AP वो क्या है? साइड AP क्या है? 5 है। साइड AP क्या है? वो 5 है। 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है, अब सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक। और एंगल APB में 60 डिग्री दिया वो। फिनिश, क्या समझी? क्योंकि सपने में मिलती है रे कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है, यहां मिली। फाइंड करना है हमें AB, फाइंड करना है हमें AB। क्या फाइंड करना है? ठीक, फाइंड करना है हमें AB। याद रखना, एक चीज याद रखना कि यहां से सेंटर से पास नहीं हो रही तो यहाँ पे 90 डिग्री तो बनेगा नहीं। मैंने क्या बोला था? यदि रेडियस सेंटर से पास होती है, दो रेडियस कभी सेंटर से निकलती है तो वहां पे 90 डिग्री बना देती है, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर तो है ही नहीं। अब क्या करेंगे? थ्योरम नंबर 1 तो लगेगा ही नहीं, क्यों? 2 तो लगेगा नहीं, थ्योरम नंबर 2 तो लगेगा ही नहीं। तो क्या करेंगे? हमें एक चीज पता है, थ्योरम नंबर 2 से, कि यदि if a line is drawn from a circle, if a line is drawn from a circle, ठीक है, from a point externally P से, ठीक है, तो हमें ये पता है, we know that कि सपने में मिलती है रे कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है, वो नहीं, हमें ये पता है कि साइड AP जो है वो इक्वल है BP के, क्या मैंने बोला? साइड AP जो है वो इक्वल है BP के। कहां से पता हम लोगों ने किया था? थ्योरम नंबर 2 से। कहां से पता किया था हम लोगों ने बच्चों? कहां से किया था? थ्योरम नंबर 2 से। AP जो है वो इक्वल है BP के। इतना क्लियर? फोकस कहां कर रहा है? यहाँ पे, सपने में नहीं, ठीक। अब देखो, यदि AP इक्वल है BP के, यदि AP 5 सेंटीमीटर है तो क्या BP 5 नहीं होगा? अरे काहे नहीं होगा भैया, काहे नहीं होगा, जरूर होगा। तो AP जो है वो BP के इक्वल है तो 5 सेंटीमीटर भी होगा। इसका मतलब दैट मींस दैट PB is also equal to 5, BP is also equal to 5 सेंटीमीटर, ओके, मतलब BP जो है वो भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक। अब देखो, ये एक ट्राइंगल है, ठीक। ये कौन सा ट्राइंगल? आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता था? यदि दो साइड इक्वल तो एंगल जो है दोनों वो भी इक्वल, बताया था। यदि दो साइड इक्वल तो एंगल भी इक्वल, दैट मींस PAB is also equal to PBA, है ना? ठीक, तो एंगल PAB वो भी इक्वल होगा PBA, क्यों? क्योंकि एंगल और साइड इक्वल। So we know that PAB angle PAB is equal to angle PBA। कहां से? क्योंकि साइड इक्वल। भाई ये 5 थी ना, ये भी 5 तो थी, ये भी 5 ही तो थी, ठीक। क्यों? क्योंकि साइड्स इक्वल, बोथ साइड PA and PB are equal,
ठीक है, बोथ साइड एपी और पीबी इक्वल, पीबी इक्वल मतलब ये एंगल इसके इक्वल, इसका मतलब PAB इज इक्वल टू BB, इसका मतलब यदि लेट करते हैं एंगल PAB, ठीक है, x लेट करते हैं तो ये भी इक्वल। अब ये x, ठीक, x, आप देखो एंगल सब प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग। ये क्या है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक। हमें क्या पता है, एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस में तो ज्योमेट्री यूज हो रहा है एंगल बी, एंगल बी वो क्या होता है 180 होता है। कहां से, एंगल सम प्रॉपर्टी से, कहां से, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एएसपी से। एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होता है हमें कि एंगल पी एंगल ए एंगल बी इक्वल है, ठीक है, मतलब दोनों ही, तीनों को ऐड करेंगे तो 180 बराबर होगा, ठीक। एंगल ए हम लोगों ने क्या लिख किया था, x, एंगल बी भी क्या था, x, क्योंकि दोनों ही इक्वल थे, दोनों ही इक्वल थे, ठीक। तो x प्लस में एंगल x प्लस में p क्या था, p क्या था, 60 था, 60 था, एंगल x, ठीक है, इक्वल टू 180। ये क्या बना, एंगल 2x इज इक्वल टू प्लस में एंगल 60 इज इक्वल टू 180, एंगल 2x इज इक्वल टू 180 minus 60 that is 120 upon 2x, तो एंगल x is equal to में 180 upon में 2 that is 2 ही तो है, हाँ 120 upon 2 120 upon में 2, ठीक है, that means 60, तो एंगल x is equal to 60, मतलब ये एंगल भी 60 और ये एंगल भी 60, तीनों ही अगर एंगल इक्वल है, अगर एक ट्रायंगल में तीनों ही एंगल इक्वल हैं, यदि एक ट्रायंगल में तीनों ही एंगल इक्वल है तो क्या साइड्स भी इक्वल होंगी, क्या साइड्स भी इक्वल होंगी, हाँ होगी, ठीक। सो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं वी कैन से दैट एंगल ए एंगल बी एंगल पी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज आल्सो इक्वल टू एंगल पी, क्योंकि 60 डिग्री, ठीक है, बोथ तीनों ही 60 है, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि साइड एपी AB, साइड AP, साइड AP is also equal to AB, is also equal to AB, is also equal to PB, ठीक है, is also equal to 5, मतलब AB is equal to 5 सेंटीमीटर, ठीक है, आंसर आ गया। AB क्या है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, देखो सिंपल सा, हमें पता करना था AB, ठीक है, हमें पता था कि AB जो है, AP जो है वो इक्वल है PB के, कितना पता था, अगर ये 5 सेंटीमीटर तो क्या ये 5 सेंटीमीटर नहीं होगा, जरूर होगा, ठीक है। AP is if AP is 5 सेंटीमीटर then PB is also 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो PAB हमें इक्वल था PBA के, क्यों, क्योंकि साइड इक्वल थी, क्योंकि बोथ साइड्स P एंड PB आर इक्वल, ठीक है। तो हम लोग लेट किया कि एंगल PAB जो है वो x होगा, एंगल PAB अगर x किया तो ये भी x हो गया, ठीक। तो एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B इक्वल टू 180, कहां से, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल x प्लस एंगल 2x, ठीक, प्लस में 60 प्लस 180, x की वैल्यू कितनी है, 60, मतलब तीनों की वैल्यू 60 आ गई, तीनों डिग्री। यदि तीनों ही इक्वल ट्रायंगल है, इसका मतलब साइड भी इक्वल, ये साइड भी इक्वल, ये साइड भी इक्वल, ये साइड भी इक्वल, ठीक है। तो A is equal to B is equal to AB is equal to AP is equal to AB is equal to PB, तीनों ही 5 सेंटीमीटर है, तीनों ही 5 सेंटीमीटर, कितने हैं, 5 सेंटीमीटर, ठीक, ये क्लियर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी अभी आ रहा है, इसे नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये समय ना तुम्हारी लाइफ के सबसे बड़े कमबैक का है, तुम बस एक टाइम, बस एक बार मेरे साथ वो तुम सोचो कि जब तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे हाथों में होगा और तुम्हारे पापा मम्मी के हाथों में एक मुस्कुराहट होगी, एक अच्छी मुस्कुराहट जो तुम
उसके लिए कितने सालों से मेहनत कर रहे थे, तुम वो देखो। और वो उन लोगों को सोचो जो तुम लोग तुमसे ये बोल रहे थे कि तुम नहीं ला सकते, तुम 98%, 99% नहीं ला सकते। आज वो सब के सब चुप खड़े हैं और तुम्हारे मम्मी पापा एक अच्छी स्माइल देकर तुम्हें हैप्पीनेस दिखा रहे हैं। तुम वो सोचो बस। वो खुद पे खुद एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। तुम्हें मोटिवेशन की और कोई ज़रूरत नहीं होती। सबसे बड़ी मोटिवेशन यही है बस। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता, ये एक पेपर लीक है, याद रखना। पेपर लीक क्या है? ये पेपर लीक, याद रखना क्या है ये? पेपर लीक। हाफ ईयरली में उठा लो, प्री बोर्ड में उठा लो, बोर्ड में उठा लो, ये क्वेश्चन आना ही आना है। इसको लिख दो मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल स्टार मार्क कर लो, डबल स्टार मार्क कर लो और लिख दो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन देख के, किसी भी हाल में देख के जाना है, किसी भी हाल में। ठीक, क्वेश्चन ये कहता है अ सर्कल टचेस द साइड। एक सर्कल है, वो दो साइड को, मतलब दो भी टेंजेंट को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। एक सर्कल वो टच कर रहा है साइड बीसी को, साइड बीसी को टच कर रहा है। और ट्राइंगल एबीसी, किसके ट्राइंगल के? ए बी सी ट्राइंगल को टच कर रहा है सर्कल। ठीक है, एट पी, कहां पे? पी पे। एंड एक्सटेंडेड साइड, उसको एक्सटेंड किया गया है साइड ए बी की तरफ और एसी की तरफ, और एसी की तरफ। एट क्यू, कहां पे? क्यू पे और आर पे, उसको एक्सटेंड किया और एक्सटेंड बढ़ा दिया गया। ठीक है, एट क्यू एंड आर, ठीक, रिस्पेक्टिवली। प्रूव करना है, प्रूव करना है, प्रूव करना है, प्रूव करना है दैट ए क्यू, प्रूव करना है दैट ए क्यू क्या है? ए क्यू जो है वो इक्वल है, इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। मतलब हमें प्रूफ करने, ये साइड देख रहे हो, जो साइड देख रहे हो ए क्यू, जो साइड देख रहे हो ए क्यू, जो साइड ए क्यू देख रहे हो, जो साइड ए क्यू देख रहे हो, ये इक्वल है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ एबीसी। मतलब इस पेरीमीटर के हाफ के इक्वल है। कैसे करोगे? कैसे करोगे? कैसे करोगे? हम बताएंगे। इसको उठा लो, इसको उठा लो। क्या उठाना हमको? ये उठाना है, इसको उठा लेना है। क्या करना है? उठा लेना है। हम लोगों ने लिख दिया हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरी पेरी पी आर है, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है? 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 पेरीमीटर मतलब क्या होता है? मैं बताऊं, पेरीमीटर मतलब क्या होता है? 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 पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर मतलब कि सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर मतलब कि सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर मतलब कि सम ऑफ ऑल साइड। ठीक, हाफ हाफ हटा दो उसको, हाफ हटा दिया। अब पकड़ते हैं एबीसी के पेरीमीटर को, ट्रायंगल एबीसी, इसको पकड़ते हैं। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, तीनों साइड को जोड़ो पहले। क्या बनेगा? एबी, एबी प्लस में बीसी, प्लस में बीसी, प्लस में बीसी, प्लस में एसी, प्लस में एबी एसी, प्लस में एसी। ये होता है पेरीमीटर, ये होता है पेरीमीटर, होता है पेरीमीटर। क्या हम लोग बीसी को, क्या हम लोग बीसी को पीबी अपॉन पीबी प्लस पीसी नहीं कर सकते? क्या ने बोला, क्या ने बोला, क्या हम लोग बीसी को, क्या हम लोग बीसी को बीपी प्लस में बीसी नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? ठीक, तो AB प्लस में इस BC को हम लोगों ने क्या लिया? इस BC को हम लोगों ने लिया BP, BP बापू की बात नहीं कर रही है, ठीक, और PC, 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 PC पर्सनल कंप्यूटर नहीं, ठीक, PC प्लस में AC। ठीक, ठीक, समझे? क्या हम लोगों ने क्या? BC को ही खोल दिया। BC क्या था? BP प्लस में PC, इतना ही था, BP प्लस BC, इतना ही था। इतना क्लियर, इतना क्लियर। अब देखो, अब देखो, अब गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? गिवन लिखेंगे। और तुम्हारे सपने की कुड़ी जो है वो कहाँ मिलेगी? इसी कुड़ी, इसी बोर्ड में मिलेगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन
100% लिखा लो, ये क्वेश्चन आना ही आना है, आना ही आना है सीबीएसई में। 25 में भी आया था, 26 में भी यही आएगा। एक गिवन में क्या है, गिवन क्या करेंगे, हमें क्या पता है, ए क्यू इज इक्वल टू ए आर, ये पता है ना, ए क्यू जो है इक्वल है ए आर के। क्यों इक्वल है, क्यों इक्वल है, थ्योरम नंबर 2 से हमने प्रूफ किया था, यदि एक सर्कल है और दो टेंजेंट टच कर रही है तो एपी जो है वो ए आर के इक्वल रहेंगे, थ्योरम नंबर 2 से, ठीक है। और अगर 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 इस ट्राइंगल, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ भी तो दो लाइन टच कर रही है, दो टेंजेंट जा रही है, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो तुम, देख पा रहे हो, फिर से इसको अच्छे बना देते हैं। अब देखो, ये तो बी था, बी और क्यू, ठीक है, इधर हाँ ए बी, बी ये सॉरी, बी ये था, ये बी, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, क्या देख पा रहे हो, ये भी तो दो एक्सटर्नल साइड है, ये भी तो दो एक्सटर्नल टेंजेंट है जो टच कर रही है, किसको, साइड को टच कर रही है। तो हम लोग क्या ये बोल सकते हैं कि बी क्यू इज इक्वल टू बी आर, क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ पे लगाया है वैसे ये भी तो देखो, ये भी एक सर्कल है और दो टेंजेंट टच कर रही है इसको, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि बी क्यू इज इक्वल टू बी पी, पी ही तो है भाई, ये पी ही तो है, पी, ठीक, ये आर, इसको याद रखना अच्छे से, आर, ठीक। बी क्यू इज इक्वल टू बीपी, बीपी। अब इसमें देखो, ये क्या था, सी था, ये क्या था, सी था, सी था, ये सीपी क्या इक्वल हो सीआर के, जैसे यहाँ पे यूज किया वैसे यहाँ पे यूज करते हैं फ्रॉम थ्योरम नंबर 2 से कि पीसी इज इक्वल टू क्यूआर, क्यों, एक सर्कल है और ये दो टेंजेंट है, ठीक, टेंजेंट है नहीं, टेंजेंट, TANGENT, ठीक है। तो बी पीसी पीसी इज इक्वल टू सीआर, पीसी इज इक्वल टू सीआर, तीनों ही कहां से हैं, तीनों ही थ्योरम नंबर 2 से, थ्योरम 2 से, ठीक है, थ्योरम नंबर 2 से, कहां से है दोनों, थ्योरम नंबर 2 से, ठीक। अब देखो, क्या देखना है, क्या बीपी को हम लोग बीक्यू लिख सकते हैं, क्या मैंने बोला फिर सुन, क्या बीपी को हम लोग बीक्यू लिख सकते हैं, क्या बीपी को हम लोग बीक्यू लिख सकते हैं, जी जरूर लिख सकते हैं, ठीक। अब इसी को उठा के पटकेंगे यहीं पे, यहाँ पे ए बी लिखा, बीपी को हम लोग लिख दे रहे हैं बीक्यू, ठीक, बीक्यू। और क्या पीसी को सीआर लिख सकते हैं, क्या पीसी को सीआर लिख सकते हैं, क्या पीसी को सीआर लिख सकते हैं, जी सीआर लिख सकते हैं। पीसी को देखो, पीसी को क्या सीआर लिख सकते हैं, देखो पीसी इक्वल टू सीआर प्लस में एसी, अब पकड़ते हैं AB प्लस BQ, क्या AB प्लस BQ को हम लोग AQ लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं AQ। अब पकड़ते हैं CR प्लस AC, क्या CR प्लस AC को हम लोग डायरेक्ट A से AR लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं AR। क्या किया मैंने फिर से देखो, सिंपल, इसको उठा के ये पटका, पेरिमीटर ऑफ ABC निकाला, पेरिमीटर ऑफ ABC इनको पता था कि AB प्लस BC प्लस AC था, ये लिखा था। हम लोगों ने क्या किया, BC को हम लोगों ने PB प्लस में PC कर दिया, PB प्लस में PC लिख दिया, ठीक है। थ्योरम नंबर 2 यूज करके क्या पता किया हम लोगों ने, AQ जो है वो इक्वल है AR के, और BQ जो है वो BP के इक्वल है, BQ BP के इक्वल है, और CP जो है CR के इक्वल है। जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए, थ्योरम नंबर 2 उठा के पटक दो इसी में, थ्योरम नंबर 2 उठा के इसी में पटक दो। अमन भैया ने बोला है कभी इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो थ्योरम नंबर 2 उठा के पटक देना है, ठीक है।
और जो जो गिवन है वो गिवन को लिख देना, ठीक। सबसे पहले गिवन को लिख देना, उसके बाद आए हम लोग अपने क्वेश्चन पे। क्या मैं बोला, गिवन को लिख देना, उसके बाद आए अपने क्वेश्चन पे। किसने बोला है, हम गिवन, ठीक है। अब देखो AB प्लस BQ को क्या हम लोग BP को हम लोग, यहाँ देखो BP को क्या हम लोग BQ लिख सकते हैं, AB प्लस BQ, और क्या हम लोग PC को हम लोग CR लिख सकते हैं, PC इक्वल टू CR था ना, तो यहाँ पे CR लिख दिया, ठीक है। प्लस में AC, क्या AB प्लस BQ, क्या AB प्लस BQ AQ हुआ भाई, इतना AB प्लस इतना BQ, इतना ही तो होगा। तू ये बता AQ जो है वो क्या इन दोनों को ऐड करने पे नहीं आ रहा है, AB प्लस में BQ को ऐड करके नहीं आ रहा है, वही तो मैंने किया यहाँ पे, वही तो यहाँ किया, AB प्लस BQ AQ किया। वैसे यहाँ भी CR प्लस AC, यहाँ भी दो AR कैसे आ रहा है, AR कैसे आ रहा है, AC प्लस में CR, ये तो आ रहा है ना। तो यहाँ पे उसके AQ प्लस में AC मतलब AQ जो है वो इक्वल हो गया AR के, हो गया AQ इक्वल हो गया AR के। क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि AQ इक्वल टू AQ इक्वल टू AR, ठीक है। AQ इक्वल टू AR लिख सकते हैं, AQ इक्वल टू AR लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, थ्योरम नंबर 2 से, ठीक। तो हम लोग AQ को भी AR को भी हम लोग AQ मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसलिए एक सेकेंड, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसलिए, ठीक। अब देखो क्या AQ को भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, AQ प्लस में AQ, ठीक, इज इक्वल टू में ये कहाँ इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ABC, पेरीमीटर इसको लिख सकते हैं, ठीक, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल हो गया AQ अपॉन AQ प्लस में AQ। अब ये पूछो कि ये कहाँ से पटक दिए, अरे जब इक्वल में है सब में तो इक्वल जाएगा ना, साइड जगह है नहीं कि बार बार इसी को लिखेंगे सिमिलर, तो इसको ये कर दिया, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ABC की इक्वल हो, क्यों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन को हम लोगों ने इसको उठा के पटका था, ठीक। हम लोग यही सॉल्व कर रहे थे, ये वाला क्वेश्चन ये सॉल्व कर रहे थे। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इतना समझे, ये मत समझना कि भैया कहीं उठा पटक दिया, ऐसा नहीं, हम लोग इसी को तो सॉल्व कर रहे थे यहाँ पे, ठीक। तो इस पेरीमीटर ऑफ ABC का जो ये इक्वल हो ना, पेरीमीटर ऑफ ABC के इक्वल हो ना, AQ प्लस AQ क्या 2AQ होगा, 2AQ होगा अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, क्या 2 को इधर ले आए, 2 को इधर ले आए तो बन जाएगा हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू में AQ। क्या यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, बस यही प्रूफ करना था, बस इतना ही था, सिंपल था, ठीक। हम लोगों ने क्या किया, प्रूफ करना था, मैं AQ इसको उठा के हाफ हटका, बस हाफ हटा दिया मैंने, ठीक। पेरीमीटर ऑफ ABC क्या होता है, AB प्लस BC प्लस CA, BC को हम लोगों ने उठाया BB प्लस PC, BB को उठाया BC को उठाया BB प्लस PC, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या पता था, हम लोगों ने गिवन नंबर 2 से तीनों को गिवन लिख लिया, जहां भी क्वेश्चन इस तरह आए गिवन लिख लेना है। गिवन लिखने के बाद क्या करना है, जो जो इसमें गिवन है उसको उठा के पटक देना, AB प्लस BQ कहाँ से आया, क्योंकि PB जो था वो BQ के इक्वल था, BQ प्लस में CR कहाँ से है, CR था PC के, CR प्लस, ठीक है, AC, AB प्लस BQ क्या AQ के इक्वल है, क्या AQ के इक्वल है, और CR प्लस AC क्या AR के इक्वल है। हमें ये पता था फिर नंबर 2 से कि AQ जो है वो इक्वल है AR से, इक्वल है ना, तो AQ प्लस में इक्वल है AR, ठीक। तो हम लोग AR की जगह हम लोग AQ लिख सकते हैं, तो AQ प्लस AQ 2AQ हो गया, इसको टू पेरीमीटर ऑफ ABC इसी में चल रहा था इक्वल में, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ABC इक्वल टू AQ प्लस AQ, 2AQ इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ABC, और फिर AQ इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू AQ, हेंस प्रूव्ड, बस सिंपल इतना ही था, और कोई ज्यादा इसमें झमेला नहीं था इतना दिमाग करने वाला, ठीक है, ठीक।